आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत काल्पनिक चीज़ें मेरी ओर से भी जोड़ दी गई हैं। यह कहानी एक हॉस्टल की है जहाँ पर इंटर कॉलेज के छात्र रहा करते हैं, जहाँ रवि नाम का एक लड़का अभी नया नया हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है। हॉस्टल के एक रूम में 4 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था दी गई है। उसके साथ उस कमरे में रहने के लिए 3 लोग और भी आए हुए थे, जिसमें से 2 लोगों का कहानी में कोई विशेष भूमिका नहीं है, लेकिन जो तीसरा लड़का है जिसका नाम राकेश है, उसने रवि के साथ अच्छी जान पहचान बनाई। अक्सर राकेश रवि को हॉस्टल की डरावनी कहानियां सुनाकर डराया करता था। उसमें से एक कहानी में उनके कमरे के सामने वाले कमरे में ही एक लड़के ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और आज भी उस लड़के की आत्मा हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमती रहती है। इस कहानी को सुनकर रवि इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बड़ा उत्साहित हुआ। जब राकेश को पता चला कि रवि को इस कहानी की सच्चाई जाननी है, तो उसने एक रात उससे चैलेंज किया कि चलो हम दोनों रात को कॉरिडोर में जाकर के देखते हैं कि वहाँ कोई भूत है कि नहीं। एक रात दोनों हॉस्टल के कॉरिडोर में जाकर भटकने लगते हैं। कुछ देर बाद भटकने के बाद राकेश ने रवि से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बाद रवि अकेले ही हिम्मत करके कॉरिडोर में घूमने लगा। कुछ देर घूमने के बाद अचानक से हॉस्टल की लाइट चली गई। लाइट के कटते ही रवि को किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई थी। रवि ने आवाज़ देकर कहा कि कौन है, पर किसी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। उसने हड़बड़ा कर अपना फ़ोन निकाला और तुरंत फ्लैश लाइट जला लिया। फ्लैश लाइट जलाते ही उसे अपने सामने एक आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने रूम में पाया। जब उसके दोस्तों ने देखा कि उसे होश आ गया तो उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? रवि ने बताया कि उसे कॉरिडोर में उस लड़की की भूत दिखी जिसने आत्महत्या की थी। लेकिन राकेश ने ये बात साफ करते हुए कहा उससे कि जब वो वॉशरूम से आया तो उसने देखा कि वो वहाँ फ्लैश लाइट जला रहा है, इसलिए वो उसके करीब गया। रवि उसे देखकर बेहोश हो गया। रवि ने उसे कन्फर्म किया कि क्या सच में वो तुम ही थे? राकेश ने हामी भरते हुए उसे हाँ कहा कि वो मैं ही था। इन सब बातों के बाद सभी लोग कॉलेज चले गए, लेकिन रवि अभी भी अपने ही बेड पे बैठा रहा। सभी के कॉलेज आने के बाद भी रवि उसी जगह पर बैठा हुआ था। शाम के समय सभी कोई खाना खा करके आए और अपने अपने बिस्तर पर सो गए, लेकिन रवि को नींद नहीं आ रही थी। रवि जैसे अपनी आंखें बंद करता, उसे अपने सामने वो भयानक आकृति दिखाई देती। इसके साथ ही उसे एक लड़का दिखाई देता जो कि फांसी में लटका हुआ झूल रहा था, और वो उसे ही घूर रहा था। यही सब चीज़ें काफ़ी दिन तक चलती रहीं और उसे नींद नहीं आने लगी। इस घटना का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। ज़्यादातर वक्त या तो अपने घर चला जाता या फिर हॉस्टल में ही अपने कमरे में बैठा रहता था। उसके डर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सोते वक्त हमेशा अपने साथ बाइबल लेकर सोता था। इसके बावजूद उसे नींद नहीं आती थी। लंबे समय तक ऐसा चलने के बाद वो अपने घर चला गया, और महीनों तक नहीं आने के कारण उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो अब वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर से हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आकर के वो मेस रूम में जाकर टीवी के सामने बैठ गया। उस जगह पर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। कुछ घंटों बाद उसका एक दोस्त वहाँ आकर के उससे बुलाता है, पर उसके बातों को उसने सुना ही नहीं। उसका दोस्त ये देख कर उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। इसके बावजूद उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ये देखकर उसका दोस्त सामने की ओर गया और उसने देखा कि उसकी आंखें सामान्य से कुछ ज़्यादा ही खुली हुई हैं, और उसका मुंह भी खुला हुआ है, जिससे कि सलाइवा टेबल पर टपक रहा है। ये देखकर उसने जल्दी हॉस्टल के वार्डन को ये खबर दी, और हॉस्टल के वार्डन ने उनके परिजनों को बुलाकर उसे घर भिजवा दिया।